Hello everyone, welcome back to Triple S. This is Shagun Cole, and we are back with the series of multiple choice questions. तो पहली दो पार्ट्स में हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को कवर किया है. इस थर्ड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को. तो ये इसका पार्ट 1 है. पार्ट 2 भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो हम लोग ऐसे टॉपिक वाइज सारा सिलेबस कवर कर लेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आप लोग आंसर्स जो हैं इसके साथ साथ में मुझे बताते जाइएगा जो आपको आंसर अप्रोप्रिएट लगता है, ताकि आपकी रिवीजन साथ में होते जाए. तो चलिए, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर. सो मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर. सो इन दिस इज द एक्टिव वॉइस. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने ऑलरेडी भी पहले भी वीडियोस देखी हैं एक्टिव पैसिव मैराथन. तो आपको ऑलरेडी पता होगा दैट एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है. एक्टिव वॉइस मतलब जो भी हम टेंस बोलते हैं, जितना भी हम टेंस पढ़ते हैं वो सारा एक्टिव वॉइस होता है. जो पैसिव वॉइस होता है मतलब जब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, ही और शी, जो भी इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. बट इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर होता है. सबसे बड़ी बात, ठीक है, सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है. वो डूअर एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर. जब भी आप एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट थिंग इज जो जो मेन चीज़ें आपको समझनी है, जो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. इट फर्स्ट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है. वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया है और उस मेन वर्ब में डिफरेंस क्या है. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए. थर्ड चीज़, आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए. ऑब्जेक्ट भी मैं आपको बता दूँ, दो तरह के आपको ऑब्जेक्ट है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनकी समझ होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं. और जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम लोगों को जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसी से पैसिव वॉइस स्टार्ट करना है, उसी को सब्जेक्ट बनाना है. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, ये सबको पता है एक्टिव टू पैसिव करने के लिए. तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसी को हमें चेंज करना है सब्जेक्ट में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं करना. तो अब सब यहाँ जैसे यहाँ पर देखिए, मोना वॉज राइट. अब मोना यहाँ पर क्या है, दिस इज, ये सब्जेक्ट है. वॉज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है. अब क्या लिख रही है अ लेटर. तो अ लेटर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वो लिख रही है, अपने पापा को तो नहीं लिख रही ना. क्या लिख रही है, वो लेटर लिख रही है. ठीक है, किसको लिख रही है, अपने फादर को. ठीक, टू हर फादर, ये जो है वो आगे सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अ लेटर, वो अब हमें इसी से स्टार्ट करना है, अ लेटर से. तो ऑप्शन में देख लीजिए, अ लेटर वॉज रिटन टू हर फादर बाय मोना, अ लेटर हैज़ बिन रिटन, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, या फिर अ लेटर वॉज रिटन बाय मोना टू हर फादर. तो क्या आंसर सही होना चाहिए इसमें क्या आंसर सही होना चाहिए. अ लेटर वॉज रिटन बाय मोना टू हर फादर, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मोना, या फिर अ लेटर हैज़ बीन रिटन टू हर फादर, या वॉज रिटन. अब देखो ये कॉन्टिन्यूस में है तो हमें कॉन्टिन्यूस में ही उसको चेंज करना है. टेंस हम लोग चेंज नहीं करते हैं. ठीक है, सॉरी, हम लोग जो उसका पास्ट को फ्यूचर में, फ्यूचर को पास्ट में ऐसे नहीं करते हैं. प्रेजेंट वाला हम प्रेजेंट में ही रखते हैं, एक्टिव में हो चाहे पैसिव हो. पैसिव को पास्ट में ही रखते हैं, फ्यूचर को फ्यूचर में ही रखते हैं. मगर इसमें क्या हो जाता है, इसमें हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, वो यूज़ किया जाता है. जैसे यहाँ पर अब वॉज राइटिंग है तो वॉज के साथ हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है पहले. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए बीइंग यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म हम राइट की रिटर्न करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है अ लेटर वॉज रिटन,
नहीं, ये जो सिंपल पास्ट हो गया, हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है। अ लेटर हैज़ बीन रिटन, नो, ये प्रेजेंट में है। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, लिखा जा रहा है, था। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मोना टू हर फादर, तो सी जो है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस में था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है इसका सी, ये पार्ट जो है सही आंसर है। अब है द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबेक टू द इंग्लिश इन 1759। अब देखिए यहाँ पर द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबेक टू द इंग्लिश, द फ्रेंच, द इंग्लिश, ये हम लोग एक चीज़ को समझ लेते हैं, ये क्या है। जब भी किसी, आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जब भी किसी लैंग्वेज के साथ हम लोग द आर्टिकल यूज़ कर देते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग द जर्मन, ठीक है, द इटालियन, द फ्रेंच, द इंग्लिश, ये इंग्लिश, इटालियन, जापानीज़, ये सारी क्या है, ये भाषाएं हैं, है ना। तो जब ये लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज के नाम के साथ नॉर्मली वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल, तो जब इनके साथ हम द आर्टिकल लगा देते हैं, ठीक है, हमने बोला द इंग्लिश, द फ्रेंच, द जर्मन, द कोई भी लैंग्वेज लगा दीजिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो वहाँ के नेटिव पीपल की बात हो जाती है। ठीक है, वहाँ की जिनकी ये लैंग्वेज है उनकी बात हो जाती है, उन वहाँ के लोगों की बात हो जाती है। तो यहाँ पर द फ्रेंच मतलब फ्रेंच के लोग, जो आर्मी है यहाँ पर, ठीक है। द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबेक टू द इंग्लिश इन 1759। अब इसको हमने चेंज करना है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, किसको सरेंडर किया, इसको सरेंडर किया, किसे, इंग्लिश को। ठीक है, तो क्यूबेक वॉज surrendered by the French to the English in 1759. Quebec was surrendered to the English in 1759 by the French. The English were surrendered Quebec in 1759 by the French. Quebec was surrendered in 1759 by the French to the English. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है डी पार्ट, वो इसका राइट आंसर है। Quebec was surrendered in 1759 by the French to the English. चलिए नेक्स्ट थर्ड है, माई अंकल प्रॉमिस्ड मी अ प्रेजेंट। माई अंकल प्रॉमिस्ड मी अ प्रेजेंट। माई अंकल प्रॉमिस्ड मी अ प्रेजेंट, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, किसको प्रॉमिस किया, प्रेजेंट को थोड़े प्रॉमिस किया, है ना, मुझे प्रॉमिस किया। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, इनडायरेक्ट है आगे। तो अ प्रेजेंट वॉज प्रॉमिस्ड बाय माई अंकल टू मी, नो, मी को चेंज करेंगे, तो आई वॉज प्रॉमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई अंकल, आई हैड बीन, आई वॉज प्रॉमिस्ड बाय माई अंकल अ प्रेजेंट। तो इसमें सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी पार्ट, आई वॉज प्रॉमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई अंकल। ओके, चलिए नेक्स्ट, दे आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। इसमें 4 ऑप्शन है, जो आपका सही ऑप्शन है उसको प्लीज़ लिख के बताते रहिए साथ साथ में। दे आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, दे जो है इट इज़ अ सब्जेक्ट, आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट डोर, तो क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से आपका आंसर लिख के बताइए। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी है या डी है। सभी ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, फटाफट देखिए, पढ़िए इनको और आंसर करके बता दीजिए। दे आर बिल्डिंग अ हाउस, दे जो है ये सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, बिल्डिंग मेन वर्ब है, क्या बिल्ड कर रहे हैं, एक घर बना रहे हैं, और वो घर कहाँ पे है, हमारे स्कूल के बिल्कुल पास, नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। दूसरा जो डोर है उसका नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल है, वो हमारे घर स्कूल के दरवाजे के बिल्कुल साथ ही जो है, गेट के बिल्कुल साथ ही बना रहे हैं। नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल इज अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम, नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल इज बीइंग बिल्ट अ हाउस बाय देम, a house next door to our school is being built by them, a house is being built by them next door to our school। तो बहुत, तो देखिए यहाँ पर टेंस बिल्कुल सेम है, इज बीइंग बिल्ट, इज बीइंग बिल्ट, इज बीइंग बिल्ट सभी में है, मगर इसको देखना है कि नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल ये कहाँ फिट होता है, ये स्टार्टिंग में यूज़ करना है, बीच में करना है, एंड में करना है, कहाँ करना है। तो
a house next door to our school is being built by them. No, a house is being built by them. A house is being built by them next door to our school. This is the right answer, D part. Who taught her such things? किसने उसको ऐसी चीज़ें सिखाई? Who taught her? अब देखो who जो है ये चेंज होता है किस में? Who चेंज होता है हमेशा by whom में। तो जब पता है who by whom में चेंज होता है तो पहले दो ऑप्शन तो वैसे नहीं देखने हैं, है ना, क्योंकि by whom में तो चेंज नहीं किया है। तो हम लोगों को दो ऑप्शन नीचे वाले देखने हैं, by whom she was taught such things, by whom was she taught such things। अब इसमें से सही आंसर कौन सा है? अब देखो ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब जब हम एक्टिव वॉइस जो क्वेश्चन फॉर्म में होगा, अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं पैसिव में, तो उसको क्वेश्चन में ही रखना है, उसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही रखना है। तो सी और डी दोनों में से कौन सा सही होगा, फटाफट बता दीजिए आंसर इसका। by whom she was taught such things, by whom was she taught such things। तो इसका डी पार्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। वो राइट आंसर कैसे है देखिए, यहाँ पर शी के बाद वो हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ किया है, मगर जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब भी हम लोग हेल्पिंग सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाते हैं तो वो सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होती है। मगर जब हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहे हैं फिर सब्जेक्ट लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में, इंटेरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन में चेंज करना है। तो ये डी पार्ट जो है ये वॉज शी, बाय हुम वॉज शी टॉट सच थिंग्स, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। नेक्स्ट देखो, ही टीचेज अस ग्रामर, वो हमें पढ़ाते हैं, ही टीचेज अस ग्रामर, ठीक है, क्या पढ़ाते हैं, ग्रामर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, टीचेज है वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ग्रामर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हिम, नो। वी आर बीइंग टॉट ग्रामर बाय हिम, नो। ग्रामर इज बीइंग टॉट टू अस बाय हिम, नो। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, यस। तो डी जो है वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, समवन गेव हर अ बुलडॉग। समवन गेव हर, क्या दिया उसको, ये तो बताया नहीं ना, क्या दिया, अ बुलडॉग। जो दिया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई अगर आपको ऐसा बोले कि वर्ब के आगे जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं, जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो, उसका आगे इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो ध्यान रखना है। तो वो ऑब्जेक्ट होगा, किस पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो समवन गेव, क्या दिया, अ बुलडॉग, तो ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, हर, तो दिस इज इनडायरेक्ट। तो दिस इज सब्जेक्ट, अगर आप इसको बाद में ऑब्जेक्ट में नहीं भी बदलते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गेव जो है वो वर्ब है, हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ बुलडॉग ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो शी वॉज गिवन अ बुलडॉग, नो। अ बुलडॉग वॉज गिवन टू हर, शी हैज़ बीन, नो, हैज़ बीन नहीं आएगा, इज़ बीइंग नहीं आएगा, ये प्रेजेंट में है। यहाँ पर गेव लिखा हुआ है, गेव क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म पास्ट बताती है। तो यहाँ पर इन दोनों में से ही कुछ आएगा, मगर शी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, तो ये भी नहीं बनेगा। अ बुलडॉग वॉज गिवन टू हर, तो ये इसका सही आंसर है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, one's promise should be kept, one's promise has to be kept, a promise should be keeping, a promise should be kept। तो क्या आंसर है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। one's promise should be kept, one's promise has to be kept। अब यहाँ पे पहले ही पता है, यहाँ पे should यूज़ किया है तो should ही आएगा, has तो आएगा नहीं, तो ये हम लोग पहले ही कैंसिल कर देते हैं। अब हमें इतना भी पता है कि सेकंड फॉर्म जब हमने मॉडल यूज़ किया है या वॉज, विल, शैल यूज़ किया होगा, तो हमने क्या लगाना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो शुड बी केप्ट, इनमें से कोई हो सकता है, तो ये वाला और ये वाला। कीपिंग तो हो नहीं सकता, थर्ड फॉर्म लगा ही नहीं है। तो वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। तो यहाँ पर ए पार्ट जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे वंस प्रॉमिस लिखा है, तो यही आंसर होगा।
चलिए 9th है, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक, एंटायर ब्लॉक जो है ये ऑब्जेक्ट है, विल डिमोलिश हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और दे सब्जेक्ट। तो एंटायर ब्लॉक विल के साथ क्या आएगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो कौन सा है बी प्लस थर्ड फॉर्म, लास्ट वाला, द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड। बहुत इजी था ये। आर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, ठीक है, आर टास्क हैड बीन, ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, तो इसको किस में चेंज करना है, इसको किसी में चेंज नहीं करना है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यही चेंज करना है। तो आर टास्क जो है ये बन जाएगा, आर का बन जाएगा वी, ठीक है, तो वी कंप्लीटेड तो आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हैड बीन है, तो उसमें कंप्लीट आ नहीं सकता है। वी हैव भी नहीं आ सकता, वी कंप्लीट भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो ये आएगा वी हैड कंप्लीटेड, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। तो ये पैसिव टू एक्टिव कर दिया है। चलिए, वाई डिड यू टेल अ लाई, वाई डिड यू टेल अ, वाई डू यू टेल अ लाई, तो वाई तो वाई रहेगा, वाई चेंज नहीं करना है। डू यू टेल अ लाई, इसको चेंज कीजिए, डू से पता चल रहा है सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जब पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इज प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो निकाल दीजिए क्योंकि इसमें इज नहीं है। अब देखो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल में ही चेंज होगा, वो इज प्लस थर्ड फॉर्म में ही चेंज होगा, वो कॉन्टिन्यूस में चेंज नहीं होगा, ठीक है। वाई इज अ लाई बी टोल्ड, बी टोल्ड तो आएगा नहीं, वो तो फ्यूचर में आता है, बीइंग टोल्ड आएगा नहीं, वो तो कॉन्टिन्यूस में आता है, तो वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, ये इसका सही आंसर होगा। देखिए बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि चेंज किस में होता है, प्रेजेंट सिंपल पे ही चेंज होगा, इज प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, कॉन्टिन्यूस है, सिंपल कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग लगा होगा, जब उसको चेंज करना है तो BEING बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगी होगी। अगर विल शेल है, कोई मॉडल है, तो उसको मॉडल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म लगी होगी, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला तो होगा ही, चेंज ही नहीं होगा। अगर परफेक्ट सिंपल पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यू सरप्राइज मी, किसको सरप्राइज किया, मुझे, तो आए, ठीक है, तो मैं सरप्राइज हुआ, तो आई के साथ क्या आता है प्रेजेंट में, एम, आई एम सरप्राइज्ड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई एम टू बी सरप्राइज नहीं, यू आर सरप्राइज नहीं, मी इज सरप्राइज, आई एम सरप्राइज्ड। इट्स द टाइम टू रिंग द बेल, इट इज़ द टाइम टू रिंग द बेल, तो it is the time to the bell rings, it is being time to ring the bell, it is time for the bell to ring, it is the time for the being to be bell to be rung होगा, सॉरी इसमें being लिख दिया है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, एक मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर ये आपको बेल करना है, ठीक है, ये जो है ये बेल है, इट इज़ द टाइम द बेल रिंग्स। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई है, क्या होगा यहाँ पे, थर्ड फॉर्म V3, तो यहाँ पर रिंग्स है, टू रिंग है, टू रिंग, ये तो वैसे समझ आता है ये सही आंसर नहीं होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं। पहला रूल क्या है, एक्टिव टू पैसिव, कि थर्ड फॉर्म चेंज बनानी है, तो यहाँ पे पहले तीनों में थर्ड फॉर्म नहीं है, तो लास्ट वाले में थर्ड फॉर्म यूज़ की है, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ठीक है, टू बी रंग, रंग जो है थर्ड फॉर्म है रिंग की, रिंग रैंग रंग, तो वो है, तो ये डी पार्ट जो है इसका सही आंसर है। शी विल इनवाइट मी, शी विल लिखा है, जब विल लिखा है, शेल लिखा है, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी मॉडल है, तो सबसे पहले आना चाहिए हमें बी ई लगाना है और थर्ड फॉर्म, वही वाले ऑप्शन ढूंढने हैं, भाई कहाँ है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, कहाँ पर है, इधर ही है, पहले में ही था,
ये देखिए कैसे हमें यह ध्यान रखना है, हमें देखा विल है, विल जब चेंज करना है पैसिव में तो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। तो वो वाले ऑप्शन देखने हैं, वो ऑप्शन में ढूंढेंगे, नहीं मिल रहे तो इन तीनों को क्रॉस कर दिया, एक ही बचा, तो मतलब यही आंसर इसमें है, शैल बी इनवाइटेड, बी प्लस थर्ड फॉर्म है। अब कैसे होगा ये, शी विल इनवाइट है ना, किसको इनवाइट करेगी, मुझे, मी, तो मी चेंज हो जाएगा आई में, तो आई, अब आई के साथ विल नहीं लगाएंगे, शैल लगाएंगे, आई शैल बी इनवाइटेड बाय हर। तो ये आपका 14th क्वेश्चन था। 15th बहुत आसान है, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। ही इज नोन बाय मी, ही वॉज नोन टू मी। अब देखो आई नो है, नो मतलब वी फर्स्ट फॉर्म, तो ये फर्स्ट फॉर्म में ही बदलेगी ना, हम लोग सेकेंड में चेंज नहीं कर सकते, तो जो सेकेंड वाले हैं उनको निकाल देते हैं। वॉज नोन ये कैंसिल, हैज़ बीन नोन कैंसिल। अब आई नो हिम, ही इज़ नोन बाय मी या ही इज़ नोन टू मी, तो ही इज़ नोन टू मी, नोन के साथ बाय नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो ही इज़ नोन टू मी। तो ये आपका 15 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो हमने अभी डिस्कस किए। आई होप ये आपको बेनिफिट, आपको इसे थोड़ा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक्टिव पैसिव का ही सेकंड पार्ट हम लोग लेके आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, 15 क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। तब तक आप इनको रिवाइज करिए, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है एक्टिव पैसिव में, जो भी रूल्स पढ़े हैं वो सबको एक बार रिवाइज करिए, ताकि अगली बार जब हम लोग ये वीडियो लेके आएंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प करे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।